जय हिंद दोस्तों। तो मूवी की स्टार्ट में हमें एक मैरिड कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम पिया जो कि एक आर्टिस्ट थी और साथ ही साथ उसका हस्बैंड रॉब जो कि एक वकील था। इन दोनों की बातों से साफ पता चल रहा था कि ये अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी रहा करते थे, इसीलिए ये दोनों छोटी सी ट्रिप पर जाने का फैसला करते हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाएं। और थोड़ी ही देर के बाद हम इन दोनों को एक नदी के पास देखते हैं जहां से वो एक बोट किराए पर लेकर नदी के अंदर चले जाते हैं। मगर काफी देर के बाद वो नदी में इतना दूर आ जाते हैं कि रॉब को आइडिया हो जाता है कि वो रास्ता भटक गए हैं। और इन दोनों की किस्मत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उस छोटी सी बोट में लगा हुआ मोटर भी काम करना बंद कर देता है। अब काफी टाइम बीत गया था, शाम हो गई थी और थोड़ी ही देर के बाद अंधेरा होने वाला था। और तभी वहां पर इन दोनों को छोटा सा आइलैंड दिखाई देता है, तो वहां पर वो जाने का फैसला करते हैं और रोब हाथों से ही धक्का दे देकर छोटी सी बोट को उस आइलैंड पर लेकर आता है। मगर तब तक इनको यहाँ पर रात हो चुकी थी। खैर, अब ये दोनों थोड़ा सा आइलैंड में आगे जाने के बाद अपने सामने एक सड़क को देखते हैं और वहीं पर से एक गाड़ी भी आ रही थी। रोब वहां सड़क पर जाकर उस गाड़ी से अपने लिए मदद मांगने ही वाला था, तभी यहाँ पर पिया अपने हस्बैंड को रोक लेती है क्योंकि पिया ने सड़क पर पड़े हुए एक जख्मी आदमी को देख लिया था और पिया ने बिल्कुल सही सोचा था। उस गाड़ी से दो बंदे बाहर निकलते हैं जो उस जख्मी पड़े हुए आदमी को और भी ज्यादा टार्चर करते हुए अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। खैर, ये दोनों भी अब सड़क को छोड़ देते हैं और जंगल की तरफ से आगे बढ़ने लगते हैं। और थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद ये अपने सामने एक घर को देखते हैं जहां से लाइट आ रही थी। अब इन दोनों को उम्मीद की किरण नजर आती है और वो घर की तरफ जाने लगते हैं, मगर जैसे वो घर का दरवाजा नॉक करते हैं तो अंदर से कोई भी नहीं निकलता, यानी कि उस घर का ओनर वहां पर मौजूद नहीं था। जिसके बाद रोब घर के पीछे जाता है और पीछे वाला दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ जाता है और वो फ्रंट का दरवाजा खोलकर पिया को भी घर के अंदर आने के लिए कहता है। मगर यहाँ पर पिया को कुछ ठीक नहीं लगता और वो रोब को मना करती है कि हमें किसी के भी घर में ऐसे अंदर नहीं जाना चाहिए। पर रोब पिया से कहता है कि बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है और हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, तो हमें घर के अंदर जाना ही पड़ेगा। अब ना चाहते हुए भी पिया अपने हस्बैंड की बात मान लेती है और घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद ये दोनों उस घर को ऑब्जर्व करने लगते हैं और तभी वहां पर उन्हें एक रूम मिलता है जिससे उनको आइडिया लग जाता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि वो कोई नॉर्मल रूम नहीं बल्कि इलीगल ड्रग्स का बहुत बड़ा तहखाना था। जिसके बाद ये दोनों घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और जैसे ही घर का दरवाजा खोल के बाहर आते हैं तभी वो अपने सामने एक बंदे को देखते हैं जो कि इनके ऊपर बंदूक तान के खड़ा था, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से पिया को रोब अपने पीछे खड़ा कर देता है और अपने सामने बंदूक से खड़े हुए बंदे को अपनी सारी कहानी बता देता है। मगर तभी हम पीछे से एक और बंदे को आते हुए देखते हैं और उसके हाथ में भी गन थी और ये इस लड़के का बड़ा भाई था। और हाँ दोस्तों, ये वही दोनों थे जो कि हमने मूवी की स्टार्ट में देखे थे, जो गाड़ी से उतर कर एक बंदे को टार्चर करते हुए अपने साथ ले गए थे। ये दोनों आपस में भाई थे और यहाँ पर इलीगल काम किया करते थे। इन दोनों के नाम थे जिमी और ब्रेड। तभी यहाँ पर रॉब जिमी से माफी मांगता है उसे बगैर बताए उसके घर में अंदर जाने के लिए, और यहीं पर रॉब जिमी से कहता है कि हमें यहाँ से जाने दे, हम किसी होटल पर जाकर रुक लेंगे। मगर यहीं पर जिमी रॉब से कहता है कि बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, बारिश खत्म होने तक आप घर में रुक सकते हैं। अब इस मैरिड कपल को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि उन दोनों के साथ आगे क्या होने वाला है। खैर, अब ये दोनों ना चाहते हुए भी घर के अंदर आ जाते हैं जहां पर जिमी अपने छोटे भाई ब्रेड से कहता है कि इन दोनों के लिए पानी गर्म करो ताकि ये नहा पाए। मगर पिया जिमी से कहती है कि हमारे पास कपड़े नहीं है और हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तभी यहाँ पर जिमी पिया से कहता है कि तुम दोनों मेरे मेहमान हो और मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा, और तुम्हारे पास कपड़े नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तुम चाहे तो वो पहन सकते हो। अब ना चाहते हुए भी पिया और रॉब नहाने चले जाते हैं और तभी यहाँ पर हम जिमी के छोटे भाई को देखते हैं जो कि चुपके से आकर इनके कपड़े वहां से उठाकर ले जाता है। और यहाँ घर में हम जिमी को देखते हैं जो उसी रूम का दरवाजा खुला हुआ देखता है और उसे पता चल जाता है कि ये दोनों इस रूम में आए थे और इन दोनों को हमारी असलियत का पता चल गया है कि हम यहाँ पर कौन सा धंधा करते हैं। और तभी यहाँ पर घर के अंदर रॉब भी आ जाता है, मगर इस बार जिमी उसे धमकाने लगता है और साथ ही साथ जब पिया घर में आती है तो जिमी उसे अपने लिए खाना बनाने को कहता
है। अब इन दोनों को ना चाहते हुए भी जिमी की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद पिया खाना पकाने लगती है, मगर पिया से खाना जल जाता है। तभी यहाँ पर जिमी पिया से कहता है कि तुम्हें इस बात की पनिशमेंट जरूर मिलेगी, और वो उसे गंदी नजर से देखने लगता है। अब ये देखकर रॉब को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आखिरकार वो उसकी वाइफ थी। मगर जिमी यहाँ पर चाकू लेकर रॉब के गले पर रख देता है, और वो पिया से कहता है कि अपनी स्कर्ट ऊपर करो। अब पिया के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि उसे पता था अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो रॉब को मार डालेगा। जिसके बाद पिया वैसा ही करती है जैसा जिमी उसको करने के लिए कहता है। मगर इस बार जिमी छोटे से कंगारू को लेकर आता है और पिया से कहता है कि इसे मारो और हमारे लिए खाना पकाओ। और पिया ना चाहते हुए भी छोटे कंगारू को मार डालती है, जिसके बाद वो जिमी के लिए खाना पकाती है। अब जिमी खाना खत्म करने के बाद रॉब और पिया को अपने घर से बाहर लेकर आता है और स्टोर रूम में बंद कर देता है। जिसके बाद जिमी और उसका भाई वहां से चले जाते हैं, और यहाँ पर हम पिया और रॉब को देखते हैं जो वहां से भागने की प्लानिंग बनाते हैं, और वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। और वो जंगल से भागते जा ही रहे थे, तभी वो अपने सामने एक बंदे की लाश को देखते हैं, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। मगर तभी यहाँ पर जिमी अपने भाई के साथ उसी गाड़ी पर आता है और इन दोनों को फिर से पकड़ कर वापस लेकर जाता है। अब जिमी को इन दोनों पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, और वो पिया के साथ कुछ गलत करना चाहता है। पर तभी यहाँ पर रॉब जिमी के साथ लड़ाई करने की कोशिश करता है, मगर जिमी का छोटा भाई रॉब को धक्का देकर गिरा देता है और उसके ऊपर फायर करता है। मगर रॉब की किस्मत अच्छी थी, या फिर ये कहा जाए कि जिमी के भाई का निशाना बहुत ही खराब था। रॉब यहाँ पर बच जाता है। अब जिमी पिया के साथ कुछ गलत कर पाता उससे पहले स्टोर रूम का दरवाजा खुलता है, और यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि इन दोनों भाइयों का पिता था, जो गोली की आवाज सुनकर वहां पर आ गया था और आते ही अपने बेटों को पीटने लगता है। तभी उसकी नजर पिया और रॉब पर पड़ती है, जिसके बाद ये फिर से इन दोनों को वहीं पर लॉक कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम घर में इन दोनों भाइयों के पिता को देखते हैं, जो कि अपने दोनों बेटों को बहुत ही ज्यादा मारता है और उन्हें कहता है कि वहां पर जो लड़की थी तुमने मुझे उस बारे में क्यों नहीं बताया। अब जल्दी से जाओ और उस लड़की को तैयार करके मेरे रूम में भेजो। जिसके बाद जिमी का छोटा भाई पिया को लेने जाता है, मगर यहाँ पर हम पिया को देखते हैं जो कि वहां पर एक ट्रैप बनाती है जिससे वो उनको मार पाए। और जैसे ही जिमी का छोटा भाई अंदर आता है, तभी पिया उसको अपने ट्रैप में फंसा लेती है और वहीं पर उसे जान से मार डालती है। अब जिमी का छोटा भाई काफी देर से वापस नहीं आया था, तभी जिमी वहां पर चेक करने के लिए जाता है, मगर वहां पर जिमी को अपना भाई दिखाई नहीं देता, क्योंकि पिया और रॉब ने उसकी लाश को वहीं पर छुपा दिया था। जिसके बाद जिमी खुद ही पिया को वहां से लेकर जाता है, और अगले सीन में हम पिया को जिमी के फादर के रूम में देखते हैं। मगर जिमी का फादर पिया के साथ कुछ गलत कर पाता उससे पहले ही पिया जिमी के फादर पर हमला कर देती है और वहां से भाग लेती है। अब यहाँ पर जिमी का फादर चिल्ला रहा था, तभी वहां पर जिमी भी आ जाता है जिसके हाथ में गन थी। और इधर हम पिया को देखते हैं जो कि रॉब को लेकर वहां से गाड़ी से भागने लगती है, मगर तभी वहां पर जिमी का फादर आ जाता है। मगर वहीं पर हम जिमी के डॉग को देखते हैं जो कि पिया पर नहीं बल्कि जिमी के फादर पे ही हमला कर देता है, क्योंकि उसका बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था और खून देकर वो डॉग उस पर हमला कर देता है। और देखते ही देखते जिमी के फादर की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद जिमी जैसे ही घर से बाहर आता है तो वो अपनी फादर की लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से जाकर स्टोर रूम से एक गाड़ी बाहर निकालता है, जिस गाड़ी के पीछे बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ था। मगर जिमी पिया की गाड़ी का पीछा कर पाता उसकी गाड़ी वहीं पर फंस जाती है, क्योंकि उसकी गाड़ी के साथ ही साथ जिमी के छोटे भाई की लाश बंधी हुई थी। और जैसे ही जिमी बड़े से पंखे के ऊपर चढ़ के रस्सी छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी वहां दूसरी तरफ हम पिया को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी को स्पीड में लेकर आती है और जिमी की गाड़ी के साथ ठोक देती है, जिससे जिमी उस पंखे में आ जाता है और वहीं पर कटकर उसकी मौत हो जाती है। और मूवी के लास्ट सीन में पिया अपने हस्बैंड रॉब को लेकर उसी गाड़ी से वहां से जाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ढेर सारा प्यार कमेंट्स में जरूर लिख देना।